ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तत्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चादन्यान् स्वमिति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानीतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः माध्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पा जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुवैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अन्तःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक चेतो मुख्यः प्राज्ञस्तृतीयपादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो भयता प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं
न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः। निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशाना प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतैजसो प्राज्ञकारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येन सिद्धितः नात्मानं न परांशैव न सत्यं नापि चान्द्रतम् प्राज्ञ किंचन संवेति तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा द्वैतस्य ग्रहणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञस्तुर्ययोः बीजनिद्रायुता प्राज्ञः सा चातुर्येन विद्यते स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नम् तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णता स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोक्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अन्यथा गृह्णता स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोक्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजमनिद्रं स्वप्नम् अद्वैतम् अजम अनिद्रम अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा अद्वैतं बुध्यते तदा। बंद कर दो। इस मंत्र पे जो कारिका चालू हुई, इस कारिका में पहली एक बात बताई गई कि जो विश्व और तेजस हैं वो कार्य और कारण से बद्ध हैं, लेकिन जो प्राज्ञ है वो सिर्फ कारण से बद्ध है ना। 11वें श्लोक को देखिएगा। कार्य कारण बद्ध हो तो इष्यते विश्व तेजसो। जो विश्व और तेजस हैं वो कार्य कारण से बद्ध हैं, लेकिन प्राज्ञ कारण बद्धस्तु
जो प्राज्ञ है वो तो सिर्फ कारण से ही बद्ध है, लेकिन द्वौ तौ तुरीय न सिद्ध्यतः, लेकिन तुरीय में तो ये दोनों के दोनों ही सिद्ध नहीं होते हैं, है ना। तो विश्व तेजस में कार्य और कारण है, प्राज्ञ में सिर्फ कारण है, तुरीय में न तो कार्य है न तो कारण है। इसी कार्य और कारण को क्या कहा गया कि बीज और फल। इसी बीज और फल को क्या बोला गया, जो अग्रहण है वो बीज है, तो अन्यथा ग्रहण क्या है, फल है। इसका मतलब विश्व और तेजस में अग्रहण और अन्यथा ग्रहण की स्थिति भी है ना। जो प्राज्ञ है उसमें अग्रहण की स्थिति है, लेकिन तुरीय में न तो अग्रहण है न तो अन्यथा ग्रहण है। इतना किसी को स्पष्ट ना हुआ तो ये हो गया पूरा। अब देखो, अब बोलते हैं प्राज्ञ में और तुरीय में क्या अंतर है। हो सकता है किसी को ये भ्रम उपस्थित हो सकता है कि प्राज्ञ में और तुरीय दोनों बात कैसी हैं, एक हैं, क्योंकि प्राज्ञ में भी अग्रहण है, ठीक है ना, और तुरीय में भी है ना। प्राज्ञ में भी अग्रहण है और तुरीय में भी अग्रहण है, क्यों न दोनों को एक मान लिया जाए। मैं आपको बहुत हद तक अगर कुछ कहूं तो आप देखना, आनंदमय कोश और उसके आगे का जो है वो कौन था, ब्रह्म। वहां भी आनंद है, आनंदमय कोश में भी आनंद है, लेकिन दोनों के आनंद में जमीन आसमान का अंतर है ना। वो तत्व तुरीय अगर मान लिया जाए तो क्या परेशानी आएगी। बोलते हैं पहला अंतर देखो, कॉमन बात तो ये है दोनों में कि दोनों में अग्रहण की स्थिति है, लेकिन ना आत्मानम, जो प्राज्ञ है, जो प्राज्ञ है वो अपने आप को भी नहीं जानता है, ठीक है। न आत्मानम, सुषुप्ति में वो अपने आप को भी नहीं जानता है। अच्छा यही नहीं, न परांश्चैव, वो दूसरे को भी नहीं जानता है। किसकी बात हो रही है, ये प्राज्ञ। न सत्यम, सत्य क्या है, अधिष्ठान क्या है ये भी नहीं पता। ना पिच्चा अनृतम, विवर्त क्या है ये भी नहीं पता। रज्जु क्या हो गई, सर्प। रज्जु क्या हो गया, अधिष्ठान, तो सर्प क्या हो गया, विवर्त। ना तो वो विवर्त क्या है, सत्य क्या है, विवर्त क्या है, दूसरा कौन है, मैं कौन हूं। प्राज्ञ किंचन, ध्यान रखना, न ऊपर से ले आना वरना आप उल्टा पढ़ लेंगे। प्राज्ञ किंचन संवेति, तो इसको पढ़ेंगे क्या, प्राज्ञ किंचन न संवेति। न सब में आ रहा है ना, न आत्मानम, न परांशैव, न सत्यम, तो ये न कहाँ आ जाएगा, दूसरी लाइन में। तो प्राज्ञम न किंचन संवेति, प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता है। न किंचन संवेति, कुछ भी नहीं जानता है। बोले ये समझ में आ गया। बोले जरा तुरीय क्या करता है। मैंने बोला था ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। आप देखना, तुर्यः, तुर्यः सर्वम, पहला सर्वम, जो सर्व को जानता है वो तुरीय नहीं है।
बात हुई थी ना हमारी आपकी अभी कल। इस स्तर पे मांडू की कारिका को देखना, वो कहता है यदि तुरीय सबको जानता है तो द्वैत है, सर्व भी है और जानने वाला। अच्छा बोलो सर्व नहीं है तो फिर वो जानता भी किसी को, लो जी, मतलब ईश्वर दुनिया को जानता है, इसका मतलब दुनिया भी होनी चाहिए और ईश्वर भी होना चाहिए। हो गया ना। इसलिए बोलते ना जो सर्वज्ञ का अर्थ लेते हैं आप, वह सबको जानता है, यही सामान्य भाषा में सबको जानता है। इसका मतलब जानने वाला अलग है और जिसको जानता है वो अलग है। और सर्वज्ञता में सदैव द्वैत का भाव बना रहेगा ना। तो फिर सर्वज्ञ किस दृष्टि से कहा गया? तो कहा गया वही ही सर्व है और वही ही जानने वाला है। देखना, वही ही सर्व है, वही ही जानने वाला है। स्वप्न को जानने वाला भी मैं और स्वप्न जो बना वो भी मैं। तब जाके क्या सिद्ध होता? अद्वैत। तब अद्वैत सिद्ध होता है। तो ध्यान रखना, तत्सर्वम, वही ही सब कुछ है। ध्यान रखना, वही सब कुछ है मतलब क्या? बोले वो जड़ नहीं है, दृक। देखो दूसरा शब्द, दृष्टा मात्र है, दृक मात्र है। इससे कहना क्या चाहते हैं? वो चेतन है। जगत बन के वह जड़ नहीं हो गया, जगत बनने पर भी वो कैसा है? चेतन है। तो वही ही सर्व है। कौन वही? तुरीय। वह तुरीय ही सर्व है, वह तुरीय ही दृष्टा मात्र है। और बोले दृष्टा मात्र कब है? बोले ऐसा नहीं है कि जब वृत्तियां हैं तब है। देखो इसी को बोलते हैं, अगर ये शब्द नहीं डालते सदा तो बौद्ध दर्शन में ये मंत्र चला जा सकता था। ये मंत्र बौद्ध दर्शन में भी जा सकता था। सदा शब्द कहने से हुआ कि वह अभी जानता है या वृत्तियों को जानता है, ऐसा नहीं। वो सदा मतलब सदैव दृग मात्र है, सिर्फ वृत्तियों के रहने पर नहीं। वृत्तियां चाहे रहें और चाहे वृत्तियां न रहें, ऐसा समझें। भाव का भी दृष्टा तो अभाव का भी दृष्टा। वृत्ति है तो भी जानता है, वृत्ति नहीं है तो भी जानता है। लहर नहीं थी तब भी जल था, लहर था तब भी जल थी। तो क्या बोलेंगे? जल कैसा है? सदैव है। लेकिन लहर, लहर सदैव नहीं है। ये लक्षण स्पष्ट हो गया। क्या बोलते हैं? अब बोले तुमको अंतर पता लगा किस चीज में? अग्रहण दोनों में सामान्य होते हुए भी, अग्रहण की स्थिति दोनों में सामान्य होते हुए भी दोनों में अंतर है। क्योंकि तुरीय सर्व है, तुरीय दृक है और तुरीय सदा है। बन गया कि नहीं बन गया? ये स्पष्ट हो गया ना। हम देखें, वो कहता है थोड़ा मुझे और बताइए। वो कहता है देखिए, जो द्वैत है उसका अग्रहण तो दोनों में ही है। आपने भी ये बात मानी और देखो इसके पहले कल चर्चा हुई थी।
द्वैत मतलब कहाँ से आया, ये कौन है? देखो पहले भाष्य में कल मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए पेज नंबर 56 पे नीचे से दूसरी लाइन, यस्मात्, मिल गया, अंडरलाइन किया था ना इसको, यस्मात् आत्म विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम प्राज्ञो न किंचन संवेति। देखो जी, प्राज्ञ द्वैत को नहीं जानता। हाँ, मन तो नहीं, लेकिन आपको मैं भी कंफ्यूज करूं आपको, अगर मनन हो तो अभी यहाँ क्या बोला जा रहा है कि प्राज्ञ मतलब प्राज्ञ किंचन न संवेति, प्राज्ञ कुछ नहीं जानता, यही है ना, प्राज्ञ किंचन न संवेति, प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता। अच्छा जरा छठा मंत्र देखिए क्या है, मूल मंत्र छठा, छठा है कि कहीं पढ़ाया, नहीं, हाँ, एष सर्वेश्वर, छठा मंत्र मिल गया, पेज नंबर, जरा ये मंत्र देखिए क्या बोलता है, एष सर्वेश्वर, किसके लिए बोला है सर्वेश्वर? ये प्राज्ञ के लिए, ध्यान उस समय, एष सर्वेश्वर, यही नहीं, इसको क्या बोला गया है? एष सर्वज्ञ। इसी तत्व को यहां पे क्या बोला है? सर्वज्ञ बोला है। किसको? प्राज्ञ को। यहां पर प्राज्ञ को क्या बोलते हैं? किंचन न संवेति। तो भाष्यकार इसको स्पष्ट कर देते हैं, किस चीज को वो नहीं जानता। जानने के भी दो प्रकार हैं। कैसी चीजों को वो नहीं जानता? तो कैसी चीजों को? यस्माद आत्म विलक्षणम, जहां पढ़ रहे थे वहीं आ जाइए, वहीं का भाष्य मिला आपको। यस्माद आत्म विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम। आदेश हम मिला कि नहीं? पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 नीचे से दूसरी लाइन। आत्म विलक्षण से अलग किससे प्रसूत है? बोले अविद्या किससे प्रसूत है? कौन? बाह्यम द्वैतम न किंचनम। वो अविद्या से प्रसूत बाह्य द्वैत को नहीं जानता है किसी। और इसी द्वैत को भी बोला ना, नात्मानम न पराशैव न सत्यम न अनृतम प्राज्ञ किंचन न संवेति। प्राज्ञ तो कुछ भी नहीं जानता है ना। तो ये मंत्र स्पष्ट हो गया ना। 12वां क्या कहता है? तो पहला एक मंत्र में अंतर बताया गया, जो प्राज्ञ है वो नहीं जानता है, लेकिन जो तुरीय है वो सबको जानता है, क्योंकि वही ही सर्व है, वही ही दृष्टा है, दृक मात्र है, और कैसा है? सदैव है। फिर भी शिष्य कहता है मुझे थोड़ा और चीज पूछनी है। क्या? अब ये मैं फिर से रिपीट नहीं करना है, इसमें कल मैंने बात स्पष्ट की थी कि दृष्टांतों में भेद है। इस मंत्र में कल मैंने एक दृष्टांत दिया था जो भाष्यकार ने दिया, इनमें ऐसा ही भेद है प्राज्ञ में और तुरीय में, जैसे कि सूर्य और अंधकार में भेद है। जरा देखना, सूर्य, रज्जू और सर्प नहीं, रज्जू और सर्प भेद का दृष्टांत है। सांप, सर्प, चांदी और सीप भेद का दृष्टांत है। आकाश की नीलिमा और आकाश भेद का दृष्टांत है।
लेकिन सूर्य और अंधकार विरोध का दृष्टांत है। वहां एक साथ वो रहते हैं, ठीक है। यहां दोनों में कोई एक ही रहेगा, ठीक है रस्सी, लेकिन समझ में क्या आता है, सर्प, ठीक है। यहां यदि सूर्य का प्रकाश है तो अंधकार नाम की सत्ता रहेगी ही नहीं। देखना ना दृष्टांतों में भेद पकड़ में आता है ना, वहां भेद है, यहां इस दृष्टांत में विरोध है। विरोध है मतलब यदि अंधकार है तो सूर्य प्रकाश नहीं रह सकता, और यदि सूर्य का प्रकाश है तो अंधकार नहीं रह सकता। इस दृष्टांत दिया था, सवितरी सदा प्रकाशात्मके, 12वां मंत्र जो देख रहे थे पेज नंबर 57 पे, ऊपर से तीसरी लाइन, ऊपर से तीसरी लाइन मिल गया। सवितरी, देखो सदा कहां से उठाया, ये सदा सर्वदृक् जानबूझ के यूज किया, जैसे उसका दृष्टत्व, उसका दृक् मात्र कभी बाधित नहीं होता, तो कैसा है, बोले सदा है। इसी तरीके से सवितरी सदा, दृष्टांत में और कैसे भेद दिखाते हैं और कैसे अलगाव दिखाते हैं और कैसे कॉमन है, वहां पे भी सदा तो यहां पे भी सदा। क्या चीज, सवितरी सदा प्रकाशात्मके तद विरुद्ध तम प्रकाशम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवती। हो नहीं सकता कि सूर्य भी रहे और अंधकार भी रहे, दोनों में कोई एक ही रहेगा। बोले मतलब तुरीय यदि है तो कारण अज्ञान नहीं रह सकता, और अज्ञान है तो तुरीय सामने नहीं रह सकता। वाह, यदि प्राज्ञ है तो तुरीय नहीं हो सकता, और यदि तुरीय है तो प्राज्ञ नहीं, और प्राज्ञ है तो फिर वो, क्योंकि दोनों में स्वभाव कैसे हैं, विरुद्ध स्वभावत्वात्। क्या विरुद्ध स्वभाव है, विरुद्ध स्वभाव क्या है, वो सर्वदृक् है, सदा है, इसमें ना तो सदापना है, ना तो दृक् है, ना तो सर्व है। देखना, प्राज्ञ सर्व नहीं है, ठीक है, विश्व है तो फिर प्राज्ञ नहीं है। इसका मतलब जब विश्व है तो प्राज्ञ नहीं, और प्राज्ञ है तो इसका मतलब जो है वो सर्व तो हो ही नहीं सकता, दृक् तो है ही नहीं, और सदा तो फिर है ही नहीं। हो गया कि नहीं हो गया, अंतर देखा आपको कैसे? जैसे सूर्य का प्रकाश और अंधकार आपस में विरोधी हैं, उस तरीके से ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। और ये श्रुति कल मैं कह रहा था, कभी दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता। जो चेतन है, तो ये श्रुति बोली गई, नहीं दृष्टु दृष्टि विपरिलोपो विद्यते इति श्रुतेः, अथवा जागृत स्वप्नयोः सर्वभूतावस्था सर्ववस्तु दृक् आभास स्तुर्यः एव एति सर्वदृक् सदा। जागृत स्वप्नयोः सर्वभूतावस्था, मिल रहा है, जागृत और स्वप्न के संपूर्ण भूतों में तुरीय है। कैसे है? वो सभी चीजों को क्या कर रहा है, जान रहा है। कैसे? दृष्टा मात्र से। पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा जा रहा है? जागृत स्वप्नयोः सर्वभूतावस्था, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे भूतों की कोई स्थिति हो, सर्व वस्तु दृक् आभास तुरीयः एव एति सर्व दृक् सदा।
न अन्यथा अस्ति दृष्ट इत्यादि श्रुते है। अच्छा जी, अब वो एक प्रश्न और उठाता है और उसके प्रश्न के उठाने के पहले ही उसका समाधान भी कर दिया गया। देखो क्या कहता है। आपने बताया कि दोनों में कैसा है, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि आग्रहण की दोनों स्थिति। आपने एक बता दिया सर्व दृक् सदा, इसके अलावा भी आपको कुछ अंतर नजर आता है प्राज्ञ और तुरीय में? तो कहते हैं हाँ, इसके अलावा भी अंतर है। देखो ये 13वां श्लोक, द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम। ये तो स्पष्ट है ना, जो श्लोक है इसके जो शब्द हैं सरल हैं। द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम, दोनों में ही तुल्य हैं, मतलब दोनों में ही समान है। क्या समान है? अग्रहण। किसमें? प्राज्ञ और तुरीय में। उभयोः, देखो कितना स्पष्ट, उभयोः मतलब बता देते हैं किनमें किनमें, बोले प्राज्ञ तुर्ययोः, प्राज्ञ और तुरीय। बोले अंतर है। क्या अंतर है? बीज निद्रायुतः प्राज्ञ, जो प्राज्ञ है वो निद्रा के बीज से युत है। ठीक है, साचा तुरीय न विद्यते, लेकिन तुरीय में ये चीज विद्यमान नहीं है। क्या बोला गया? अंतर ये तो स्पष्ट हुआ। क्या कहा गया? तुरीय में निद्रा नहीं है, लेकिन प्राज्ञ में निद्रा है। अब बोलते हैं क्या कहा आपने, निद्र से युक्त मतलब क्या? जो नया शब्द यूज कर दिया। बोलते हैं देखो, निमित्तांतर प्राप्त शंका निवृत्त्यर्थम अतः श्लोक। आगे एक शंका उत्पन्न करता है, इसलिए ये श्लोक बोला गया। कथम द्वैतस्य, जरा देखना, बहुत अच्छा भाष्य है। कथम द्वैत अग्रहणस्य तुल्यत्वात्, एक बात बताओ कैसे? क्योंकि द्वैत का आग्रहण तो दोनों में ही क्या है? एक है। तुल्यत्वात् कारणबद्धत्वम, तो एक बात देखो उसने कैसे, ये आशंका कैसे आई? जब अग्रहण की स्थिति प्राज्ञ में भी है और अग्रहण की स्थिति तुरीय में, तो तुमने ये तो कह दिया कि प्राज्ञ बद्ध है, लिखा था ना प्राज्ञ बद्धस्तु, तो फिर तुरीय बद्ध क्यों नहीं है? जब दोनों पर इल्जाम एक ही हैं तो सजाओं में अंतर क्यों? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? जब वो भी अग्रहण है, ये भी अग्रहण है, वो अग्रहण है तो तुमने बोल दिया कि वो बद्ध है। आ रहा है? तो फिर ये क्यों नहीं बद्ध है? कौन? तुरी क्यों बद्ध क्यों नहीं कहा आपने? देख लो ना शिष्य कैसे पकड़ता है इस बात को। तुरी को बद्ध क्यों नहीं कहा, प्राज्ञ को ही बद्ध क्यों कह दिया? तो ये देखा आपने ना क्या, कथम द्वैत अग्रहण से तुल्यत्वात्, कहो कैसे तुमने कह दिया? द्वैत का जो अग्रहण है वो तुल्यत्वात्, दोनों में तो एक है। तो कारणबद्धत्व प्राज्ञस्य एव न तुरीयः, मिल रहा है भाष्य की। कथम शंका निवर्त्यते, अब इस शंका का क्या करते हैं? निवारण करते हैं। वो बद्ध है और ये बद्ध नहीं है। अब बोलते हैं इसको जरा समझो कि नींद किसको कहते हैं, जो ये श्लोक आया। यस्माद् बीज निद्रायुतः, बोला था ना प्राज्ञ कैसा युक्त है? निद्रा के बीज। तो यस्माद् बीज निद्रायुतः तत्व अप्रतिबोधो निद्रा। देखो ये वेदांत की परिभाषा है, देखो योग की नहीं।
योग वाला तो कुछ और बोलेगा कि वृत्तियों का वो हो जाना, यहां कहता है नहीं, नींद में मतलब है तत्व का अप्रतिबोध। ये अंडरलाइन कर लेना, नींद के बारे में क्या बोला है। तत्व अप्रतिबोधो निद्रा, मिला। इसका मतलब व्यक्ति जागते हुए भी, बोलो जी, सोया हुआ है। यही गीता बोलती है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। देखो, सब वास्तव में उठे हुए भी सब क्या हैं, सब सोए हुए, और सोए हैं तो सोए हैं ही हैं। इसका मतलब पूरी जिंदगी किस में चली गई, सोने में। एक महात्मा जी थे, वो कहते थे जीव ये कह ही नहीं सकता कि उसको दुख है। वो कहते थे देखो 9 घंटे 8 घंटे की नींद इधर लेता है ये, कब, रात में, ठीक है, 8 घंटे की नींद लिए, और बीच में भी ये 2-3 घंटा क्या कर लेता है दोपहर में। 24 घंटे में आधा दिन तो इसका किस में चला गया, और जो आधा दिन बचा उसमें भी काम नहीं करता है। आधा दिन में वो, उस आधे दिन में भी वो क्या करता है, खाना खाता है, मनोरंजन करता है, बातें करता है। उस आधे के आधे में भी वो क्या करता है, काम करता है। अब कहां से बोलो इसको परेशानी है। अब इस एंगल से देखो तो क्या दिक्कत है तो 24 ही घंटे। बात तो ये है सब सोए हुए हैं। सोए मतलब आंख खोल कर भी सोया हुआ है, और काम करते हुए भी व्यक्ति सोया ही है। सोने का अर्थ यहां क्या हो गया, यदि तत्व का बोध नहीं है तो आप समझ लो, और तत्व का बोध होते हुए भी अगर सोते हैं तो वो उसका सोना। देखो जी, बोलते हैं कि ज्ञानी का जो सोना है तो सोना नहीं माना जाता, वो समाधि माना जाता है। सोता ये नहीं समझना कि वो लेटा है तो आम ब्रह्मास्मि रट रहा है, सोता वो भी है, लेकिन उसके सोने को क्या बोल दिया गया, समाधि। लेकिन जीव के सोने को क्या बोल दिया गया, सुषुप्ति। देखो इतना अंतर है। क्यों अंतर है, उसको किसका बोध है, तत्व का बोध है, और इसको तत्व का बोध नहीं है। तो ज्ञान में यस्मात् बीज निद्रा युतः तत्व अप्रतिबोध निद्रा स एव च विशेष प्रतिबोधस्य प्रतवस्य बीजम। मिल गया कि नहीं मिल गया, ये सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इधर उधर नहीं देखना कहीं और, सिर्फ आप सिर्फ भाष्य को देखते चले जाना। ये मैं भाष्य ही पढ़ रहा हूं अभी। अभी हिंदी जरा देखिए क्या कहते हैं। तत्व के अज्ञान को निद्रा कहते हैं, है ना, शुद्ध हिंदी हो गई। तत्व के अज्ञान को निद्रा कहते, वह अज्ञान ही द्वैत की विशेष उत्पत्ति का बीज है। देखो जी, यही बोला यहां, विशेष प्रतिबोध से प्रसवस्य बीजम। द्वैत का जो बीज है, द्वैत एक फूल है, तो उस फूल का बीज क्या है, नींद। नींद मतलब यदि किसी को तत्व का ज्ञान नहीं है तो उसको द्वैत तो क्या होगा, दिखेगा, और जिसको तत्व का ज्ञान हो गया उसको द्वैत दिखने वाला नहीं है। हो गया ना। इस लाइन को इसलिए अंडरलाइन करना,
सा एव, सा मतलब यही निद्रा के बारे में जो बोला, क्या चीज, तत्व का अप्रतिबोध होना, स एव विशेष प्रतिबोध। अब ये क्या करता है, वहां तो अप्रतिबोध था, अब क्या उत्पन्न हो गया, प्रतिबोध। लेकिन किसका प्रतिबोध, बोले विशेष का। तत्व का अप्रतिबोध और द्वैत का प्रतिबोध, आ रहे हैं समझ में, कॉमन क्या हो रहा है, प्रतिबोध। तो वहां वो कुछ जानता ही नहीं है, यहां कैसे जानता है, विशेष रूप से सबको जानता है। ये भी किसी को विशेष रूप से जानना भी, बोलो जी, अज्ञान है। सामान्य रूपेण जानाति, सत्ता रूपेण जानाति ज्ञानम, विशेष रूपेण जानाति भ्रमम अज्ञानम। अच्छा जी, सा बीज निद्रा, क्योंकि वहां पे शब्द क्या यूज किया था, बीज निद्रा। यया युतः प्राज्ञः, क्योंकि प्राज्ञ तो किससे जुड़ा है, इसी से जुड़ा है, किससे, नींद से। नींद मतलब तत्व का अप्रतिबोध। लेकिन तुरीय, तुरीय आगे देखो, सदा दृक् स्वभावत्वात्, देखो जी, स्वभाव ही है उसका, कैसा, दृक् स्वभाव, वो तो सभी को क्या करता है, जानता है। दृक् स्वभावत्वात्, यही नहीं, तत्व प्रतिबोध लक्षणा निद्रा तुरीये न विद्यते, अतः न कारण बंध निमित्त अभिप्रायः। अब बोले स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया, वो नींद से युक्त है, ये नींद से युक्त नहीं है, इसलिए वो बंधा है, इसलिए ये बंधा नहीं है। अब इसको ना कंक्लूड करते हैं इन 2-3 श्लोकों में, लेकिन आगे के 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या है जरा देखिए, ये 14वां श्लोक। कौन लोग निश्चित हो जाते हैं, कौन लोग स्थिर हो गए, देखें, तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः, जो तत्ववेत्ता हैं वो तो क्या हो गए, निश्चित हो गए, स्थिर हो गए, किसको देखकर, तुर्ये पश्यन्ति, तुरीय तत्व को जानकर वो कैसे हो गए, निश्चिंत हो गए। अच्छा, इनके बारे में क्या बोला जरा देखना, स्वप्न निद्रा युतः आद्यौ, देखो जी, अब एक और जोड़ दिया। अब क्या जोड़ दिया पता है, स्वप्न, पकड़ में आया। प्राग्ञ में क्या थी, सिर्फ निद्रा थी, तो आप क्या बोलते हैं, स्वप्न निद्रा। देखो शब्द बड़ा बदला, निद्रा नहीं, कैसी निद्रा, स्वप्न निद्रा युतः, कौन जुड़ा है, बोले स्वप्न निद्रा से, बोले आद्यौ, आद्यौ कौन, बोले विश्व तेजसौ। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्राज्ञस्तु स्वप्न निद्रया न निद्राम नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः। जो वो दोनों हैं, सिर्फ वो दोनों स्वप्न निद्रा से युक्त हैं, तो जो प्राज्ञ है वो सिर्फ किससे युक्त है, निद्रा से युक्त है। पकड़ में आ रहा है, प्राज्ञ मात्र निद्रा से युक्त है, स्वप्न निद्रा से युक्त नहीं है। मिलना, ये श्लोक अलग अलग करके देखना, नाव को ऊपर लाना। स्वप्न निद्रा युतः आद्यौ प्राज्ञ तु स्वप्न निद्रया न निद्रा न एव च स्वप्नम। अब अंतर करो, देखो क्या हो गया, विश्व तेजस में स्वप्न निद्रा, प्राज्ञ में निद्रा, तुरीय में, देखो तुरीय में ना निद्रा ना स्वप्नम तुरीय पश्यन्ति। ऐसे तुरी को जो देखते हैं वो लोग ज्ञानी हैं। बोले ये स्वप्न कहाँ से बीच में आ गया, अभी आप ले आए बीच में, बोले बताता हूँ। स्वप्न को बोलते हैं एक शब्द से ले, बस स्वप्न मत बोलो। अब देखो कैसी अच्छी भाषा है, स्वप्न मत बोलो, क्या बोलो,
अन्यथा ग्रहणम, अन्यथा ग्रहणम स्वप्नम। देखो जी, स्वप्न क्या है आखिर? यही तो है ना। देखो कैसे बदल दिया शब्द को। तो विश्व और तेजस में क्या है? अन्यथा ग्रहण है कि नहीं है? तो एक दृष्टि से जागृत व्यक्ति भी क्या है? स्वप्न में ही है, क्योंकि वो किसका ग्रहण कर रहा है? अन्यथा ग्रहण। तो अब ये मत बोलो जागृत स्वप्न या विश्व और तेजस दोनों को क्या बोल दिया? स्वप्न। और दोनों का स्वप्न का अर्थ क्या हो गया? अन्यथा ग्रहण। मिल गया? ये भाष्य में लिखा है, स्वप्नो अन्यथा ग्रहणम। स्वप्न का अर्थ है अन्यथा ग्रहण करना। कैसे? बोले कोई दृष्टांत, सर्प इव रज्ज्वाम। जो सर्प का ग्रहण कर रहे हैं वो कैसा ग्रहण है? अन्यथा ग्रहण। ग्रहण किसका करना चाहिए? रस्सी का। तो पूरी बात बोलते हैं, देखो, सर्प इव रज्ज्वाम निद्रोक्ता। अच्छा बोले देखो, स्वप्न की परिभाषा बता दी, अब निद्रा की फिर से बता देते हैं। तत्व अप्रतिबोध लक्षणम हो गया। तो तेजस में अन्यथा ग्रहण भी है और नींद भी है। हो गया? विश्व में बोलो जी, अन्यथा ग्रहण भी है, स्वप्न भी है और नींद भी है। प्राज्ञ में स्वप्न नहीं है, ठीक है, सिर्फ निद्रा है। हो गया ना? इसके टर्म अगर एक बार समझ में आए तो ये कारिका खुलती है। अच्छा जी, ताभ्याम स्वप्न निद्राभ्याम हो गया। अब जोड़ दिया, विश्व युक्तो विश्व तेजसो। यही आपने बोला ना, विश्व और तेजस किससे युक्त हैं? स्वप्न और निद्रा से। अतः तौ, इसीलिए पहले ही बोला था हमने, कार्य कारण बद्धो वियुक्तो, दोनों ही किससे युक्त हैं? कार्य और का। प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित, ओहो देखना, स्पष्ट कर दें, प्राज्ञस्तु स्वप्न वर्जित केवल एव निद्रया युतः। कोई कंफ्यूज ना हो जाए, फिर से बोल देते हैं, प्राज्ञ तो सिर्फ और सिर्फ कारण से निबद्ध है, कार्य से निबद्ध नहीं है। न उभयम पश्यन्ति, ज्ञानी वो है जो इन दोनों को नहीं देखता। किसको? न तो स्वप्न को, न तो, इसका मतलब न अग्रहण को देखता है, न तो अन्यथा ग्रहण को। हो गया? मिल गया? ये ज्ञानी के लिए कहां बोला? न उभयम, उभयम मतलब अग्रहणम अन्यथा ग्रहणम, स्वप्न या निद्रा, तत्व अप्रतिबोधम और तत्व का अन्यथा ग्रहणम। न उभयम पश्यन्ति तुरीये विनिश्चिताः ब्रह्म विदवः विरुद्धत्वास् विस्तरीयः तमः अतः न कार्य कारणबद्ध इति युक्तः। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्मदर्शी पुरुष तुरीय में दोनों ही बातें नहीं देखते, क्योंकि देखो दृष्टांत दिया है, जैसे सूर्य में अंधेरा नहीं रह सकता। मिल गया? कहाँ दिया दृष्टांत? ये अभी इसी में दिया ना, नौभयम पश्यन्ति तुरीये विनिश्चिताः ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात् सवितरी इव तमः। सवितरी मतलब सूर्य, जैसे सूर्य और अंधकार का विरोध है, इस तरीके से ज्ञानी तो इन दोनों को ही क्या करता है? नहीं देखता है। स्वयं प्रकाश तुरी में विरुद्ध होने से स्वप्न और निद्रा दोनों ही नहीं रह सकते। देखो जी, स्वप्न और निद्रा ये दोनों ही नहीं रह सकते। किसमें? तुरी में। क्योंकि इन दोनों का स्वभाव कैसा है? अलग है। किसका किसका? स्वप्न का और निद्रा का। वहां तो कैसा है? अन्यथा, और जो तुरीय है उसमें अन्यथा नहीं हो सकता। वहां कैसा है? अग्रहण है, तो तुरी में अग्रहण नहीं।
तो तुरीय में तो ये दोनों बातें ऐसे हैं जैसे सूर्य का प्रकाश और अंधकार में विरोध। इसलिए तुरीय आत्मा कार्य एवं कारण से बंधा। देख लो किसका उत्तर दे रहे हैं, तुरीय बंधा नहीं है, क्योंकि इसने आरोप लगा दिया था ना कि तुरीय भी तो अग्रहण की स्थिति है, तो इसलिए इसको भी क्या मानना चाहिए, बंधा हुआ मानना। इसलिए तुरीय बंधा हुआ नहीं है। अन्यथा ग्रहणता स्वप्न, देखो इसको कंक्लूड कर देते हैं, इसी को बोल दिया। अन्यथा जो ग्रहण है वो स्वप्न है। वो कितनी अच्छी कारिका है, अगर स्पष्ट होता जाए तो ये अपने आप ही खुलती चली जाती हैं। अन्यथा ग्रहणतः स्वप्नो, अन्यथा जो ग्रहण है वो क्या है, स्वप्न है। निद्रा क्या है, बोले तत्व अजानतः, जो तत्व का अज्ञान है वो क्या है, निद्रा। विपर्यासे तयो क्षीणे, ज्ञानी व्यक्ति के इन दोनों चीज का क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। विपर्यासे तयो हो, तयो मतलब इन दोनों का, किन दोनों का, स्वप्न का और नींद का। तुरीयम पदम अश्नुते, वो तो तुरीय पद को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। कल छुट्टी, सैटरडे, मंडे से क्लास होगी आपकी। कल सैटरडे आप छुट्टी कर दिए, अब आपकी एकदम से ही छुट्टी कर दें, बस ये एक सप्ताह क्लास है आपकी, अब ध्यान रखिएगा। ये आज कितनी तारीख है, 20, तो 21 तो सैटरडे, 22, 23 से लगेगी क्लास 26 तक, 27 तक, बस फिर आपको 2 महीने छुट्टी, मई जून जुलाई, बस मेरा मन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।